गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और वो भी बिना किसी फार्मूला को रटे हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ऐसे काम के लिए जो हमेशा होते हैं या जो नियमित रूप से होते रहते हैं, जैसे कि सूरज पूरब में उगता है। अब इस फोटो को देखें, है ना, आपको फील आएगा ऐसा। सूरज क्या एक दो दिन उगता है या हमेशा उगता है? नियमित रूप से उगता है। ठीक है। रामलाल बस चलाता है, तो रामलाल एक ड्राइवर है, उसका काम ही बस चलाना है। तो क्या रामलाल कभी कभार बस चलाता है? बिल्कुल नहीं, ये काम वो हमेशा करता है। अब उसका काम ही बस चलाना है। वो भले वो हफ्ते में 3 दिन बस चलाए, लेकिन अगर कोई उससे पूछेगा भाई क्या करते हो अपना जीवन चलाने के लिए, तो क्या कहेगा वो? मैं बस चलाता हूँ। ठीक है। पहचान कैसे होती है इस तरह के वाक्य की? हिंदी में अगर कोई सेंटेंस हो तो उसका जो वर्ब होगा उसके अंत में लगा होगा ता है, ती है, ते है। ठीक है। जैसे यहाँ देखो, उगता है ना, या चलाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? डू और डज। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं? डू और डज। अब आपको मन में ये बैठाना है कि डू और डज का माने ही होता है ता है, ती है, ते है। ठीक है। जैसे आप बचपन से याद कर लेते हो ना, वाटर माने पानी, वैसे अपने मन में बिठा लो। जहाँ कहीं आपको डू और डज दिखाई दे, सीधा समझो तो उसका अर्थ होगा ता है, ती है, ते है। ठीक। मेन वर्ब इसमें कौन से यूज़ होते हैं? V1 और V5, यानी वर्ब का पहला रूप और वर्ब का जो पांचवा रूप है, जिसमें एस या ईएस लगता है। चलिए इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। ठीक है, तुम इधर रहो भाई, डिस्टर्ब मत करो। ओके। जैसे कि मेन वर्ब यानी V1 और V5, जैसे ये देखिए, किसी भी वर्ब के 5 रूप होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया ईट का, है ना, तो V1 हुआ ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो पहला यानी वर्ब का पहला वाला रूप और वर्ब का पांचवा रूप, ये इम्पॉर्टेंट होता है इस टेंस के लिए। इसी का इसमें यूज़ होता है। वो भी कहाँ कहाँ यूज़ होता है? देखो, आई वी यू दे अगर रहे तो उसके साथ V1 वर्ब का पहला रूप, और अगर ही सी इट रहे तो उसके साथ ये वर्ब का पांचवा रूप, यानी जिसमें एस या ईएस लगता है। तो आप कहेंगे सर हम वो तरीका तो ठीक था जिसमें हम जानते थे कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे तो ये V5 लगाएंगे, बाकी सबके साथ ये लगाएंगे, है ना। तो अब अलग अलग क्या पूरे हमको अलग अलग टेंस में याद करना पड़ेगा कि किसके साथ V1 किसके साथ V5? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस 2 ही बातें याद रख लो और कुछ नहीं, कि आई वी यू दे ये एक गोतिया भाई है और एक दूसरा गोतिया भाई है ही सी इट। ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है आपको। ठीक है ना। देखो, और ये V1 या V5 किसी भी वर्ब का हो तो आपको सीधा समझना है ना कि V1 और V5 किसी भी वर्ब का अगर आपको दिखाई दे तो उसका अर्थ होता है ता है, ती है, ते है। ठीक है। यहाँ ईट है तो ईट माने भी खाता है, खाती है, खाते हैं, और इट्स माने भी खाता है, खाती है, खाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको मन में क्या याद रखनी है कि सर अगर आई वी यू दे ही सी इट, इसके अलावा सब्जेक्ट में काम करने वाला जो व्यक्ति रहेगा कुछ और रहेगा, जैसे कि राजू आम खाता है, राजू और पप्पू आम खाता है, तो उसमें हमको बस फिर दो ही बात सोचनी है। एक क्या पकड़नी है कि काम करने वाला आदमी एक है या एक से ज़्यादा है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर वो इस तरफ आएगा, उसके साथ हम V1 लगाएंगे, और अगर एक ही है तो हम इट्स लगाएंगे, एस ई एस किसी भी वर्ब में लगाएंगे। इसको और अच्छा समझेंगे, आगे देखिए सब। जैसे यहाँ असर्टिव सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब जितने तरह के सेंटेंस बनेंगे, प्रश्न वाले, नेगेटिव वाले, सभी हम देखेंगे। ठीक है। मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। तुम आम खाते हो, यू ईट ए मैंगो। हम लोग आम खाते हैं, वी ईट ए मैंगो।
वे लोग आम खाते हैं, दे ईट ए मैंगो। तो हमें यहाँ तो याद है आई यू वी दे ये रहे, तो ये देखो V1 हमने लगाया। अब देखते हैं राजू और काजू आम खाते हैं। यहाँ काम करने वाले एक से अधिक हैं, एक से अधिक अगर रहे तो भी हम V1 ही लगाएंगे, ठीक है ना। राजू एंड काजू ईट ए मैंगो। मेरे दोस्त लोग आम खाते हैं। अब आम खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो भी हम यहाँ पर V1 ही लगाएंगे। माय फ्रेंड्स ईट ए मैंगो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ओके, यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या लिया है, ही सी इट, और जब काम करने वाला लोग एक रहे, ठीक है। वह आम खाता है, ही इट्स ए मैंगो। वह आम खाती है, सी इट्स ए मैंगो। यह आम खाता है, इट इट्स ए मैंगो। राजू आम खाता है, काम करने वाला यानी आम को खाने वाला आदमी एक है, इसीलिए राजू इट्स ए मैंगो। पवन की माँ आम खाती है। आम खाने का काम कौन कर रहा है, पवन नहीं कर रहा है, पवन की माँ कर रही है। एक ही आदमी है आम खाने वाला, इसीलिए यहाँ भी एस लगेगा, ठीक। मेरा भाई आम खाता है, एक आदमी है खाने वाला, तो माई ब्रदर इट्स ए मैंगो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, बस हमें दो चीज़ आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। एक गोतिया भाई है, आई वी यू दे, और एक दूसरा गोतिया भाई है, ही सी इट, ठीक है, बस। अच्छा, जब आई वी यू दे रहे तो हम वहाँ V1 लगाएंगे, जैसे कि इट, और हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़े तो वहाँ हम डू लगाएंगे। जब ही से इट रहे तो वहाँ हम V5 यानी कि ये एस एस जहाँ लगता है वो लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ क्या करेंगे, हम डज लगाएंगे, ठीक है। और डू और डज में अंतर होता क्या है, डू में ही तो ES लगा होता है ना, तो वही तो नियम यहाँ भी है। अब जो असर्टिव सेंटेंस है इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, तो हमें यहाँ डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। और आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि जब हम असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव नहीं बनाते हैं या क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, तो हम वहाँ डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, ठीक। अब एक बात ध्यान रखेंगे, हम डू नॉट के जगह पे सीधा डोंट भी लिख सकते थे, है ना। हम सीधा ऐसा लिख सकते थे कि आई डोंट गो, है ना। तुम नहीं जाते हो, यू डोंट गो, ऐसा लिख सकते हैं हम, या आप डू नॉट भी लिख सकते हैं। हम लोग नहीं जाते हैं, वी डोंट गो। वे लोग नहीं जाते हैं, दे डोंट गो। सीता और गीता नहीं जाती है, काम करने वाले लोग कितने हैं, ज़्यादा हैं, तो डू लगेगा, और उसमें नॉट लगेगा तो डोंट गो। मेरे दोस्त लोग नहीं जाते हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो डू, और उसमें नॉट डोंट। माय फ्रेंड्स डोंट गो या डू नॉट गो। अब अगर ही सी इट रहे या एक ही लोग रहें काम करने वाले, तो वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, है ना, ही डज नॉट गो। डज और नॉट को अगर हम मिला दें तो डज और नॉट को मिलाकर बनता है डजंट। तो हम यहाँ डज नॉट को अलग अलग ना लिखकर हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पवन नहीं जाता है, तो पवन डज नॉट गो, ये भी ठीक है। और हम सीधा ये भी लिख सकते हैं कि पवन डजंट गो, ठीक। इसी तरह से वह नहीं जाती है, सी डज नॉट गो। पवन नहीं जाता है, पवन डज नॉट गो, या पवन डजंट गो। मेरी बहन की सहेली नहीं जाती है, काम करने वाली कितनी है, एक। माई सिस्टर्स फ्रेंड डज नॉट गो, ठीक है। चलिए, इंटरोगेटिव प्रश्न। इंटरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्न, यानी ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है येस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। तो यहाँ हम पहले येस नो क्वेश्चन को देख लेते हैं। येस नो क्वेश्चन ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हिंदी में सबसे आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या,
और उसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होगा उसमें सबसे आगे होगा उसका हेल्पिंग वर्ब। यहाँ मैं के साथ डू लगा होता है हेल्पिंग वर्ब, तो डू यहाँ सबसे आगे है। क्या वह जाता है सबसे आगे है क्या, और तो इंग्लिश में सबसे आगे होगा इसका हेल्पिंग वर्ब वह, यानी ही के साथ क्या आता है डज, तो डज ही डज, ठीक है ना। तो सबसे आगे में अगर हिंदी में क्या है और इंग्लिश में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो होता है यस नो क्वेश्चन। क्यों होता है यस नो क्वेश्चन, इसको कहते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का जवाब हम केवल हाँ या ना कहने से दे सकते हैं। जैसे क्या मैं जाता हूँ, हाँ या ना, अगर वो जाता होगा तो कहेगा हाँ, नहीं तो नहीं। क्या वह जाता है, अगर वो जाता होगा तो कहेगा ना, अगर जाता होगा तो हाँ, है ना। चलिए एग्जाम्पल में और देखते हैं। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या हम लोग जाते हैं, डू वी गो। क्या वे लोग जाते हैं, डू दे गो, है ना। और जब बात आती है ही सी इट या एक आदमी रहे तो डज लगता है। क्या वह जाती है, डज सी गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या पवन जाता है, डज पवन गो। ठीक है, एक बात ध्यान देंगे, चाहे हमने डज लगाया हो या डू लगाया हो, वर्ब सारे V1 है, गो है, यहाँ गो के साथ ES नहीं लगा है। जब भी डज यानी यहाँ ES आ जाए तो यहाँ से वो गायब हो जाता है, यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं जो इंटरोगेटिव प्रश्न होते हैं वो जो उसमें हमने यस नो क्वेश्चन पढ़ा उसका नेगेटिव हमने पिछले वीडियो में पढ़ा क्या मैं जाता हूँ। अब देखेंगे क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो क्या है सबसे आगे, तो सबसे आगे होगा हेल्पिंग वर्ब डू, और इसका इंग्लिश बनेगा डू आई नॉट गो। और डू और नॉट को मिला के हम लोग डोंट बोलते हैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं डोंट आई गो, ये भी सही है, ये भी सही है। उसी तरह से क्या वह नहीं जाता है, तो वह के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है डज, तो डज ही नॉट गो। क्या वह नहीं जाता है, इसका डज और नॉट को अगर हम मिला के बनाएं तो डजंट ही गो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ये मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। हम लोग कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो। वे लोग कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो। तो आपको इन सभी क्वेश्चन में क्या दिखाई देता है कि सबसे पहले तो देखो WH वर्ड है सभी में, है ना। कहाँ के जगह पर अगर क्यों होता तो यहाँ पे होता वाई। अगर होता कि वे लोग कैसे जाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हाउ। अगर होता कि वे लोग कब जाते हैं तो हम लोग यहाँ लिखते व्हेन। यानी WH क्वेश्चन में शुरुआत में क्या होता है, जो WH वर्ड है वही पहले आता है, और उसके बाद देखो सब में क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ डू लगता है, यू के साथ डू लगता है, वी के साथ डू लगता है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है ना। चलिए अब देखो कुछ और। वह कहाँ जाती है, वेयर डज सी गो। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। राम कहाँ जाता है, वेयर डज राम गो। पापा और मम्मी कहाँ जाते हैं, वेयर डू पापा एंड मम्मी गो। यहाँ हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले WH वर्ड है ना, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सी के साथ डज आता है इसलिए यहाँ डज का यूज़ हुआ है, ही के साथ भी डज। राम यानी एक आदमी है तो डज, जाने का काम कौन कर रहा है, एक आदमी कर रहा है। यहाँ पे पापा मम्मी कहाँ जाते हैं, जाने का काम दो लोग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर डू आया है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया। आपको जो भी दिक्कत है टेंस से रिलेटेड, अगर आप टेंस को पढ़ते समय आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। सीधे आप व्हाट्सअप में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं कि सर टेंस में आपने ये चीज़ पढ़ाया, ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई, ठीक है। तो या तो अगर वो उसको समझाने में अगर थोड़ा समय लगेगा तो मैं उसकी पूरी वीडियो बनाकर ही डाल दूंगा। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ होगी तो मैं उसे कमेंट में लिख कर ही आपको समझा दूंगा।
ठीक है ना, व्हाट्सएप में ही।